नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हाउस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आप सांसद संजय सिंह कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी। उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से दिल्ली की जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री को कई सुविधाएं मिलती हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हुई हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो सबसे पहले बात उन्होंने यही कही कि वो ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वो एक हफ्ते के अंदर अपना घर खाली कर देंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। उन पर एक बार नहीं बल्कि कई बार हमला हुआ है। हमने उन्हें बताया और समझाने की कोशिश की कि उनकी सुरक्षा खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन पर हमला किया है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि यह घर सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 6 महीने जेल में रहे और खूंखार अपराधियों के बीच रहे, लेकिन इसके बावजूद भगवान ने उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा कि भगवान ही उनकी रक्षा करेंगे। उन्हें घर की चिंता नहीं है, इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। वो घर छोड़कर आम लोगों के बीच रहेंगे। अभी तय नहीं है कि वो कहाँ रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी, कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की है। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं। अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं, कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे, उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए वॉइस ऑफ हाउस के साथ।
लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ हाउस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।